ललन टॉप की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। 20 मार्च 2020 दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट किया और कहा कि दिल्ली सरकार उन सभी कॉन्ट्रैक्ट डेली वेज कर्मचारियों, गेस्ट टीचर्स आदि को भी सैलरी देगी जिनके दफ्तरों को कोरोना संबंधी आदेशों के तहत बंद घोषित किया गया है। 2 दिन यानी कि 22 मार्च को दिल्ली में लॉकडाउन की घोषणा हुई और 25 मार्च से अब तक पूरा देश लॉकडाउन में है। इस लॉकडाउन के बीच में ही शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया। 5 मई 2020 को जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया कि सभी गेस्ट टीचर्स को 8 मई तक का ही वेतन दिया जाएगा। 20,000 से ज्यादा गेस्ट टीचर्स के सामने अब आ गया है रोटी का संकट। 9 और 10 मई को स्कूलों में छुट्टी थी। 11 मई से 30 जून तक शिक्षा विभाग ने गर्मियों की छुट्टियां घोषित कर रखी हैं। इस सर्कुलर के मुताबिक 9 मई से 30 जून तक गेस्ट टीचर्स के पास आय का कोई भी जरिया नहीं है। इस आदेश ने दिल्ली के 20,000 से ज्यादा गेस्ट टीचर्स के सामने लॉकडाउन के दौरान रोजी का संकट खड़ा कर दिया है। ऑल इंडिया गेस्ट टीचर एसोसिएशन के सदस्य शोएब राणा कहते हैं कि 8 मई के बाद हमें सैलरी नहीं मिलेगी। अब इस टाइम हम लगभग 20,000 लोग हैं। इस महामारी के बीच में दिल्ली में रह रहे हैं। अगर सरकार हमें पैसा नहीं देगी तो हम अपना खर्च कैसे चलाएंगे? हम बस यही कह रहे हैं कि जब तक लॉकडाउन है तब तक हमें सैलरी दो। 11 अप्रैल को आज तक एक इंटरव्यू उन्होंने कहा था कि प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक, ना तो किसी की नौकरी जाएगी और ना ही किसी की सैलरी काटी जाएगी, सबको सैलरी मिलती रहेगी। लेकिन आप ही के एजुकेशन डिपार्टमेंट के 20,000 से ज्यादा टीचर हैं, उन्हें आपने सैलरी देने से इनकार कर दिया। अब 8 मई तक किया है काम। कोरोना संक्रमण को देखते हुए दिल्ली में स्कूल मिड मार्च से ही बंद कर दिए गए थे। तब से लेकर 8 मई तक गेस्ट टीचर घर से ही काम कर रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे। पूरे अप्रैल में कुछ टीचर्स की ड्यूटी स्कूलों में बने क्वारंटीन सेंटर और राशन बांटने में भी लगाई गई थी। शोएब बताते हैं कि अभी तक लगभग सभी लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे बच्चों की। जूम वीडियो कॉलिंग, व्हाट्सएप ग्रुप और पीडीएफ वगैरह के जरिए सभी लोग पढ़ा रहे थे। वीडियो रिकॉर्डिंग करके भी दे रहे थे। वो सब बंद करके उन्होंने अब डीडी न्यूज चैनल और खान अकेडमी को सारा काम दे दिया है। आप अपने टीचरों को बेरोजगार करके दूसरों को काम दे रहे हैं। पिछले साल तक गर्मी की छुट्टियों के दौरान गेस्ट टीचर्स की ड्यूटी एक्स्ट्रा क्लास, समर कैंप, मिशन बुनियाद जैसी चीजों में लगाई जाती थी। इसके लिए उन्हें पेमेंट भी दिया जाता था। शोएब ने कहा कि हमारे साथ कई ऐसी टीचर्स की शिकायतों को शेयर किया है जो कि मैटरनिटी लीव पूरा होने के बाद अभी भी अपने वेतन का इंतजार कर रही हैं। कुछ टीचरों का पेमेंट 2 साल से अटका पड़ा है। शोएब कहते हैं कि टीचर्स ही हैं हम लोग भी, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन की सारी एक्टिविटी है वो सब हम करा रहे हैं। इसके बावजूद हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे हम दिहाड़ी मजदूर हों। हम अपनी समस्याओं को लेकर सिसोदिया जी से मिलने उनके आवास पर भी गए थे, लेकिन उन्होंने मिलने से भी इनकार कर दिया। हमारे साथ ही कम से कम 10 महिला टीचर ऐसी हैं जिनको मैटरनिटी लीव पूरी होने के बाद भी सैलरी नहीं मिली है। शिकायत करने पर हमें नौकरी से निकाल देने की बात कही जाती है। अब आप ही बताइए हम कहाँ जाएंगे? लंबे समय से ही हो रही थी रेगुलर करने की मांग। 4 अक्टूबर 2017 को विधानसभा में गेस्ट टीचरों को नियमित करने के लिए एक बिल पास किया गया था। ध्वनिमत के साथ इस बिल को विधानसभा ने पास किया और उपराज्यपाल के पास भेज भी दिया, लेकिन अब वो बिल ठंडे बस्ते में चला गया है। शोएब कहते हैं कि हमारा पेमेंट डेली बेसिस पर होता है। जिस दिन हम स्कूल जाएंगे उस दिन की हमारी सैलरी बनती है। हमने कई बार इनसे डिमांड भी की कि हमारी सैलरी फिक्स कर दो, क्योंकि हमें संडे की या फिर गैजेटेड छुट्टियों की सैलरी भी नहीं मिलती है, तो इन्होंने अब तक ये नहीं किया है। महीने के अंत में स्कूलों की तरफ से बिल शिक्षा निदेशालय को भेज दिए जाते हैं। इसके बाद हमें तनख्वाह जो है मिलती है, तनख्वाह दी जाती है। मुझे तो मार्च के बाद से तनख्वाह नहीं मिली है। अब आपने किया अपना ट्वीट डिलीट। 10 मई को आम आदमी पार्टी के अकाउंट से एक ट्वीट किया गया जिसमें किसी की सैलरी ना रोकने की बात कही गई थी। यही पोस्ट मनीष सिसोदिया के फेसबुक पेज से भी किया गया था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद इसे डिलीट कर दिया गया। सरकार के रवैये से मायूस हैं शोएब। अब एक ट्वीट देखा आम आदमी पार्टी का जिसमें कहा गया कि किसी भी डेली वेज वर्कर, गेस्ट टीचर वगैरह की सैलरी नहीं रोकी जाएगी। हमें एक उम्मीद दिखी कि सरकार ने शायद अपना फैसला बदल लिया हो, लेकिन जब उस लिंक पर क्लिक किया तो पता चला कि ये वही 20 मार्च का बयान है जिसे पार्टी ने फिर से ट्वीट किया है। समझ में नहीं आ रहा ये हमारा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं।
ये गेस्ट टीचर्स बीते 8-9 साल से दिल्ली सरकार के स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके बावजूद आज भी इन टीचरों का भविष्य अंधकार में है। हर वक्त गेस्ट टीचर्स को अपनी नौकरी जाने का डर लगा रहता है। उन्हें बेरोजगार होने की चिंता सताती रहती है, जबकि हजारों परिवारों की निर्भरता पूरी तरह से इसी नौकरी पर है। अब मनीष सिसोदिया का ये ट्वीट देखिए। इस ट्वीट में मनीष सिसोदिया स्वीकार कर रहे हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने और बच्चों के भविष्य को संवारने में इन टीचर्स का अच्छा खासा योगदान है। लेकिन आज कोरोना वायरस से उपजी इस महामारी के बीच अब दिल्ली सरकार ने इन गेस्ट टीचर्स का साथ छोड़ दिया है। गेस्ट टीचर्स की समस्याओं के मुद्दे पर हमने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और शिक्षा निदेशक विनय भूषण से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। ये स्टोरी हमारे लिए हमारे साथी शक्ति ने लिखी है। अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।